श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। आइए संक्षेप में समझते हैं कि श्रीमद् भागवत है क्या। ये जो पहला है शब्द श्रीमद्, श्रीमद् सम्मानार्थक है। जैसे नाम में लगाते हैं ना श्री, श्रीमान, श्रीमती, वैसे ही श्रीमद् शब्द है ये। भागवत मूल जो शब्द है वो क्या है? भागवत। और भागवत माने क्या होता है? भगवान का। भागवत माने भगवान का, भगवान की कथा। यहां नाम नहीं है किसी का, कृष्ण का, शिव का, राम का, यहां कोई नाम नहीं है। संकेत दे रहे हैं ऋषि महर्षि व्यास कि भगवान का कोई अपना नाम नहीं होता। वो तो हम लोग अपने तरफ से नाम देते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का होता है नाम कोई, कौन सा होता है नाम कोई भी? आप जो नाम उसका रख दें, लालू, आलू, भालू, वो सब चलता है। वैसे ही परमात्मा को भक्त ने राम कृष्ण शिव दुर्गा लक्ष्मी या फिर ओंकार, ओम, अल्लाह, गॉड, जो मन में आया कहा, अपनी अपनी भाषा के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक के अनुसार। ठीक है? तो भागवत की ये है कथा, भगवान की कथा है, ये कृष्ण की कथा है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि भागवत में 7 दिनों की होती है कथा, तो 4 दिन तक तो कृष्ण का कहीं नाम ही नहीं है। चौथे दिन लास्ट में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, चौथे दिन लास्ट में। और उसके पहले कहीं एक भी जगह श्री कृष्ण कृष्ण की चर्चा आती नहीं है। भगवान परमात्मा वह ओंकार है, क्या है? वो है, बस वो शक्ति है। नाम क्या देना? ये भक्तों का बखेड़ा है, भगवान का बखेड़ा नहीं है ये। तो भागवत की कथा है। और भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? वे तो सर्वव्यापी शक्ति हैं, ऊर्जा हैं, वे बिजली हैं, सर्वव्यापी ऊर्जा, एनर्जी वो है। उसको आप चाहें तो महसूस भी सकते हैं अपने अंदर में। बाहर कहीं होता नहीं है बोध, बाहर तो संसार है, उसका अनुभव अपने ही अंदर में होता है। ये जो भागवत है, भागवत की जो है कथा, ये जीवन के चारों जो होते हैं पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमें चारों की ही प्राप्ति करवाता है। मानव जीवन के 4 ही लक्ष्य हैं, 4 ही होते हैं पुरुषार्थ, और चारों की ही जो है प्राप्ति इसके माध्यम से संभव है, होता है। लेकिन भागवत में विशेष जोर दिया गया है मोक्ष पर। धर्म, अर्थ, काम की भी चर्चा है, लेकिन अधिक जोर है मोक्ष, कैसे मिले मुक्ति। ये आवागमन का जो चक्र है, जन्मना, मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना। और बहुत सारे जीव
इससे ऊब जाते हैं कि भगवान अब नहीं, अब बस करो, अब बार बार मैं जन्म लेना नहीं चाहता हूं। तो ऐसे लोगों के लिए खास करके भागवत ये महान अमृत के समान है। भागवत उसके लिए है गुरु, भागवत है उसके लिए मार्गदर्शक। तो कौन कौन चाहते हैं कि हो जाए मोक्ष, बार बार जन्म लेना ना पड़े? तो जो भी चाहते हैं तो भागवत आपके लिए सटीक टैबलेट है, सटीक इंजेक्शन है। हाँ? और ऐसे दूसरा भी फीवर है तब भी फायदा करेगा। आपको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए तो भी फायदा करेगा, लेकिन स्पेशलिस्ट है ये मोक्ष का। ठीक है? जैसे न कोई आंख का डॉक्टर है तो होता क्या है कि भाई आंख रोग में खास विशेषज्ञता प्राप्त है उसे, बात तो ठीक है, लेकिन उसने पहले जनरल फिजिशियन वाला पहले कोर्स किया है, MBBS जो है पहले कोर्स उसने कर लिया है, और इसके बाद उसने ना डिप्लोमा किया है उसमें। डायरेक्ट नहीं हो गया होगा वो। तो वैसे ही कि ये तो आंख रोग वाला भी डॉक्टर सभी रोग को देख सकता है। हाँ, उसके पास ज्यादा ज्ञान है आंख का, ये बात है, लेकिन सामान्य ज्ञान है सबका उसको। तो इसी तरह की बात है, भागवत विशेष है मोक्ष के लिए। भागवत में महत्व समझाने के लिए दो आती हैं इसमें कथाएं, जो मुख्य हैं कथाएं। और इसकी है जो है ना, पहली कथा है कि देवर्षि नारद कहीं जा रहे हैं और अचानक देखते हैं दूर से ही कि एक युवती स्त्री छाती पीट पीट कर रो रही है, और उसके आसपास और भी महिलाएं हैं कुछ बैठी हुई, और वे लोग भी विलाप कर रही हैं, साथ दे रही हैं विलाप में रोने में। और लगा कि भाई क्या बात है वहां पर, अच्छा चलकर देखते हैं। यमुना जी का वो था किनारा, और जगह वो थी वृंदावन। नारद जी पहुंचे, देखती है कि तो युवती स्त्री रो रही है और दो वृद्ध पुरुष बेहोश जो है पड़े हुए वहां, और बेटा बेटा कह करके रो रही है युवती स्त्री। तो लगा कि ये तो मामला क्या है, अरे युवती स्त्री है और वृद्ध पुरुष को तो बेटा बेटा कह रही है, और ये बात में क्या राज रहस्य है? युवती का बेटा हो सकता है, वृद्ध कभी नहीं हो सकता, सामान्य सी सोच है ये। तो फिर देवर्षि नारद वहां गए निकट और कहे कि ये तो देवी, क्या हुआ, क्या बात है, हम क्या सहायता आपकी कर सकते हैं कुछ? तो फिर उस स्त्री ने हाथ जोड़ के कहा कि हाँ देवर्षि, आपको ही तो मैं खोज रही थी, आप ही हमारी सहायता इसमें कीजिए, मैं भक्ति हूं। और ये जो दो हैं वृद्ध पुरुष, ये दोनों ही है मेरे पुत्र, और एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो
है पुत्र। बोलिए भागवत भगवान के। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो बेटे। तो हुआ क्या देवी? बेहोश हो जा रहे हैं। हाँ, तो ये देवर्षि हुआ क्या कि जब से शुरू हुआ है ना कलिकाल, ये और तब से हमारे ज्ञान और वैराग्य जो बेटे हैं होश में नहीं है। और मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे तीर्थों में गई, बहुत सारे मैंने उपाय कर लिए, लेकिन ये दोनों ठीक से होश में आते ही नहीं है। तो थोड़ा प्रयास आप भी कीजिए, भगवान भक्ति बोलती हैं। तो देवर्षि नारद ने भी बहुत प्रयास किया, समूचा वेद पाठ उनके कान में कर दिया, तो थोड़ा बहुत होता है, उनको जागृति आती है और अब फिर बेहोश हो जाते हैं। वेदांत सुना दिया पूरा, तो होता वही है, थोड़ा बहुत जागृतावस्था आती है, होश आती है थोड़ी देर के लिए, अब फिर बेहोश हो जाते हैं। अब क्या करें? नारद जी भी अपनी सारी बुद्धि विद्या लगा लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ज्यादा देर के लिए होश में आते नहीं है। अब वे चले इसका उपाय ढूंढने के लिए। भाई कहाँ इसका उपाय मिले, कैसे उपचार हो, और अगर उपचार नहीं हुआ तो फिर ये तो देवर्षि का ही अपमान है ना। कहते हैं कि देवर्षि के पास हर तरह के उपाय होते, दुनिया विश्वास करती है। और वे बहुत सारे ज्ञानी मुनि ऋषि के पास गए, लेकिन कहीं से भी उनको कोई सटीक उपाय नहीं दिखा। अच्छा बच्चे हल्ला कर रहे हैं पीछे, थोड़ा सा उन लोग। और अंत में बद्रिकाश्रम देवर्षि जाते हैं और वहां सनकादि ऋषियों से होती है भेंट। सनकादि ऋषि कौन है? देवर्षि नारद के ही हैं बड़े भाई। लेकिन वे हमेशा बाल्यावस्था में ही रहते हैं, 5 साल के बालक की ही अवस्था में शरीर उनका हमेशा रहता है। और वहां गए और अपनी व्यथा सुनाई कि तो भ्राता हमारे साथ ऐसी समस्या। और फिर सनकादि ने कहा कि हाँ, इसका उपाय अगर आप कहते हैं तो मैं अवश्य इसके लिए उपाय आरंभ मैं करता हूं। और सनकादि ने इसके बाद भागवत की कथा आरंभ की। भागवत की कथा वे कहने लगते हैं और 7वां दिन होते होते 7वें दिन एकदम आकाश मार्ग से 2 युवक और एक युवती स्त्री वहां आ जाती हैं और हाथ जोड़कर विह्वल होकर के ऋषियों का वे अभिवादन करते हैं कि ऋषिगण, आपने हम पर बड़ी की कृपा और आपकी ही दया से, आपके ही प्रयास से मैं आज स्वस्थ हूं। और वे दोनों ही जो युवक थे
वे वही थे जो कि देवर्षि वृद्ध देख करके आए थे, ज्ञान और वैराग्य। भागवत की कथा सुनाने से ज्ञान और वैराग्य में पुनः जो है जवानी का संचार हो गया, अर्थात ज्ञान और वैराग्य जो है ठीक तरह से जागृत हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की।